जैसा कि हम लोग पहले वीडियो में यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का सेट बी का है सेट बी का है हम लोग 10 क्वेश्चन टोटल कर चुके हैं। इसी के बाद हम लोग ग्राफ क्वेश्चन से करते हैं। शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन वन क्या कर रहा है? अध्ययन में सूचित होता है कि सीमेंट उद्योग से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में उसके 5% से अधिक का योगदान है। कथन दूसरा, सीमेंट का निर्माण करते समय चूना पत्थर में सिलिका युक्त मृत्तिका मिलाई जाती है। कथन सी मतलब सीमेंट निर्माण हेतु क्लिंकर उत्पादन के दौरान चूना पत्थर चूना में बदला जाता है। इसी के चूना में बदला जाता है। आपको बताना है उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं। कथन 1 की व्याख्या करते हैं। बी, कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं किंतु उनमें से केवल एक की व्याख्या करता है। सी, कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक सही है तथा वह कथन 1 की व्याख्या करता है। न तो एक डी, न तो 2, न ही 3। कौन सा सही है इसमें आपको बताना है। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ए, दैट इज करेक्ट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1, 28वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन UNCC 28 सम्मेलन COP28 में भारत ने जलवायु और स्वास्थ्य विषयक घोषणा में हस्ताक्षर नहीं किया। कथन 2, COP28 जलवायु और स्वास्थ्य विषयक घोषणा एक बाध्यकारी घोषणा है और इस पर हस्ताक्षर कर देने पर स्वास्थ्य सेक्टर का भी कार्बन करना अधिदिशात्मक हो जाता है। कथन 3 क्या है? कथन 3 है, यदि भारत के स्वास्थ्य सेक्टर का विकार्बन किया जाए तो इसकी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लचीलेपन पर संकट आ सकता है। आपको बताना है इसका उपर्युक्त कथनों में निम्नलिखित के कौन सा एक सही है। कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है किंतु वे दोनों कथन 1 की व्याख्या करते हैं। बी, कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है किंतु उनमें से केवल एक की व्याख्या करते हैं। कथन 2 और 3 में से केवल एक सही है तथा वह कथन 1 की व्याख्या करता है। न तो डी, न तो 1, न ही 2। इसमें आपको बताना है 12 का हो जाएगा सी। 12 का सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, वैज्ञानिक अध्ययन यह सुझाते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन और रोटेशन अक्ष में परिवर्तन हो रहा है। कथन 2, सौर शंकुरों फ्लेयर्स और उससे संबद्ध किरीटी द्रव्यमान निष्कासनों ने पृथ्वी के सबसे बाहरी वायुमंडल पर विशाल ऊर्जा राशि की बौछार कर दी है। कथन 3 क्या है? कथन 3 जैसे जैसे पृथ्वी का ध्रुवीय हिम पिघलता है जल की प्रवृत्ति विषुवत वृत्त की ओर जाने की होती है। आपको बताना है ऊपर कितने निम्नलिखित में कौन सा एक सही है। कथन 1, कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है तथा वे दोनों कथन 1 की व्याख्या करते हैं। और बी क्या है? बी है, कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है किंतु उनमें से केवल कथन 1 की व्याख्या करता है। सी है, कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक सही है तथा वह कथन 1 की व्याख्या करता है। डी, न तो 1, न ही कथन 3 सही है। इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। 13 का कौन सा हो जाएगा? 13 का बी नंबर हो जाएगा।
13 का बी है, 13 का बी सही है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 की चर्चा सतत विकास और जलवायु परिवर्तन विषयक वैश्विक चर्चाओं में बारंबार आती है। और कथन भी है, जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 कार्बन भागीदारों के सिद्धांतों को निर्दिष्ट करता है। और कथन 3 क्या है? कथन 3 जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 का आशय देशों को अपने जलवायु लक्ष्य प्राप्त करने हेतु उनके बीच गैर बाजारी रणनीतियों का संवर्धन करना है। आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। ए, कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है, किंतु वे दोनों एक की व्याख्या करते हैं। बी क्या है? इसमें बताना है कौन सा सही है। ये 14 नंबर का कौन सा हो जाएगा? 14 नंबर का हो जाएगा बी आंसर, दिस इज करेक्ट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के लिए प्रकृति समाधान नेचर सॉल्यूशंस वित्त हब प्रारंभ किया है? ए दिया है एशियाई विकास बैंक, बी है एशियाई अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश बैंक, AIIB। तीसरा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, और डी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर सही है। 15 का कौन सा आंसर सही है? 15 का हो जाएगा ए, एशियाई विकास बैंक, ADB। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्षवात प्रग्रहण डायरेक्ट एयर कैप्चर जो नई उभरती प्रौद्योगिकी है के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया है, इसे कार्बन प्रच्छादन की एक विधि के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। बी है, यह प्लास्टिक उत्पादन हेतु खाद्य प्रसंस्करण में एक बहुमूल्य उपागम हो सकता है। तीसरा क्या है, विमानन में यह संश्लिष्ट न्यू कार्बन ईंधन हेतु हाइड्रोजन में मिलाने के लिए कार्बन का स्रोत हो सकता है। इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। इसमें आपको कूट का प्रयोग करना है। इसमें कौन सा है? नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर केवल 1 और 2, केवल 3, 1, 2 और 3 उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें कौन सा आंसर सही है आपको बताना है। इसमें का सी 1, 2 और 3 तीनों का तीनों सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिकॉक टेरेंटुला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक सर्वभक्षी पशुकवची है, क्रस्टेशियाई। इसका प्राकृतिक आवास भारत में केवल कुछ वनों तक ही सीमित है। तीसरा है, अपने प्राकृतिक आवास में यह एक वृक्षीय जाति है। इसमें कौन बताना है कौन सा सही है? कौन सा सही है? केवल 1, 1 और 3, केवल 2, 2 और 3 आपको बताना है। इसका डी, दिस इज करेक्ट आंसर, दिस इज करेक्ट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन 0.5 टी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रति व्यक्ति से कम है। दूसरा है, ईंधन दहन से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के आधार पर भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। तीसरा है, भारत में विद्युत और ताप उत्पादन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के सबसे बड़े स्रोत हैं। इसमें सही ऑप्शन आपको बताना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन कौन से सही हैं? कौन से सही? केवल 1 और 3, केवल 2, 2 और 3, 1, 2, 3। इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? सी, 2 और 3। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगों पर विचार करना है। पादप दिया है, एक तरफ पादप है, एक पर वर्णन दिया है। पहला है,
कसावा काष्ठीय झाड़ी, अदरक आभासी तनायुक्त शाक। तीसरा क्या है, मालाबार पालक, शाकी आरोही लता। चौथा दिया है पुदीना वार्षिक झाड़ी, पपीता काष्ठीय झाड़ी। इसमें बताना है कौन सा सही है। इसमें का आंसर हो जाएगा तीसरा सही आंसर है, तीसरा सही है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, वर्षावन महासागरों द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन की तुलना में अधिक ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं। दूसरा क्या है, समुद्री पादप प्लवक और प्रकाश संश्लेषी जीवाणु विश्व में ऑक्सीजन का लगभग 50% उत्पादित करते हैं। तीसरा है वायुमंडलीय हवा में विद्यमान ऑक्सीजन की तुलना में सुचारू रूप से ऑक्सीजन पृष्ठ जल में अनेक गुना अधिक ऑक्सीजन होती है। आपको इसमें बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं। केवल एक और दो, एक और तीन उपर्युक्त में इनमें से कोई नहीं बताना है आपको। इसका हो जाएगा डी आंसर, इनमें से कोई नहीं। इसका दो वैल्यू है, या तो डी हो सकता है या तो इसका बी भी आंसर हो सकता है। इसमें आपको प्लस पॉइंट मिल सकता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। उनके प्राच्य विश्व के पारंपरिक दार्शनिक सिद्धांतों के प्रति अत्यंत अनुराग और समादर था। दूसरा है, उनकी कामना थी कि उनके देशवासी तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा सभी पुरुषों और महिलाओं की मानवीय गरिमा और सामाजिक समता के सिद्धांत को माने। आपको बताना है इसमें कौन सा सही है, बताना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक ना ही दो। इसमें आपको बताना है। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, सी, एक और दो, दोनों। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। न्यायालय और विदेशी वस्त्र का बहिष्कार, पहला हो गया। दूसरा, अहिंसा का कठोर अनुपालन। तीसरा, उपाधियों और सम्मानों का उनका सार्वजनिक उपयोग न करते हुए प्रतिधारण। तीसरा है, विवादों के निपटारे के लिए पंचायत की स्थापना। इसमें आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा इसका दैट इज, निम्नलिखित में से कार्यक्रम के अवयव हैं। केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी चार। इसका हो जाएगा कौन सा, सी आंसर, करेक्ट आंसर, केवल तीन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई में काम आने वाला अरघट्टा नामक उपकरण क्या था। पहला ए दिया है, एक घिरनी पुल्ली जिसे कहते हैं, से खींचा जाने वाला चमड़े का बना पानी का थैला। बी है, एक बड़ा चक्का जिसकी आराओं स्पोक्स के बाहरी छोरों पर मिट्टी के पात्र बंधे हो। सी दिया है, बैलों के द्वारा खींचा जाने वाला मिट्टी का एक अधिक बड़ा पात्र। डी क्या है, डी है, सीधे हाथों से ही रस्सी द्वारा खींचा जाने वाला बड़ा जल डोल वाटर बकेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस साल ये प्लस पॉइंट में था क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसका फाइनल आंसर बी हो जाएगा, एक बड़ा चक्का जिसकी आराओं के बाहरी छोरों पर मिट्टी के पात्र बंधे होते थे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में इनमें से किस शासक ने मतविलास, विचित्र चित्त और गुण भरा उपाधियां धारण की थी। महेंद्र वर्मन प्रथम, सिंह विष्णु, नरसिंहवर्मन और सिंहवर्मन। इसमें आपको बताना है किसने मतविलास, विचित्र चित्त की
उपाधियां धारण की थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए महेंद्र वर्मन प्रथम। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी तीर्थयात्री फहियान ने इनमें से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कुमारगुप्त प्रथम, डी स्कंदगुप्त। इसमें बताना है चीनी तीर्थयात्री फहियान ने शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। 25 का कौन सा हो जाएगा? 25 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने शक्तिशाली समुद्रवर्ती राज्य श्री विजय के विरुद्ध, जिसका शासन मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और निकटवर्ती द्वीपों पर था, एक सफल सैन्य अभियान की नेतृत्व किया था? अमोघ वर्ष, राष्ट्रकूट, प्रतापरुद्र, काकतीय, राजेंद्र प्रथम, चोल, विष्णुवर्धन, होयसल। इसमें बताना है आपको। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? सी राजेंद्र प्रथम चोल। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत 600 से 320 ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। प्रादेशिक क्षेत्र दिया है, इस क्षेत्र में रहने वाली नदी, और पहला है अस्मक, गोदावरी, कंबोज, विपास, अवंती, महानदी, कोसल, सरयू। बताना है इसमें कितने युग सही सुलेमित है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी चार। बताना है कितने सही सुमेलित हैं। इसका क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर, केवल दो। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गंधर्व महाविद्यालय, जो एक संगीत प्रशिक्षण विद्यालय था, विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा 1901 में कहाँ स्थापित किया गया था? पहला दिल्ली, ग्वालियर, उज्जैन और लाहौर। इसका एकदम सिंपल आंसर है। और इसका समझो, इस साल जो कि एंशियंट हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन से, मॉडर्न से उतने नहीं थे जितने एंशियंट हिस्ट्री से थे। मिडाइवल से भी कम थे और वर्ल्ड हिस्ट्री से भी कम थे। लेकिन इस साल एंशियंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी इज लाहौर इज करेक्ट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि अशोक के अभिलेखों से ज्ञात होता है, प्रादेशिक राजूक और युक्त किस स्तर पर महत्वपूर्ण अधिकारी थे? पहला ग्राम स्तरीय प्रशासन, जिला स्तरीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और केंद्रीय प्रशासन। आपको इसमें सही आंसर बताना है। इसका क्या हो जाएगा? बी जिला स्तरीय प्रशासन। जिला स्तरीय प्रशासन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, कांग्रेस ने घोषणा की कि सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीके से स्वराज प्राप्त करना उसका उद्देश्य है। दूसरा है, इसे चरणों में कार्यान्वित किया जाना था, जिसमें सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करना अगले चरण के लिए थे, केवल तब जब स्वराज 1 वर्ष में प्राप्त न होता और सरकार दमन पर उतर आती। इसका आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। इसका कौन सा आंसर उपयोग करने में सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। सही कौन सा है? इसका सी इज करेक्ट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। बांड, दूसरा है प्रतिरक्षा निधियां, हेज फंड, तीसरा है स्टॉक, जोखिम पूंजी। उपर्युक्त में से कितनों को वैकल्पिक निवेश निधि माना जाता है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, केवल चार।
आपको बताएं वैकल्पिक निवेश निधि माना जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल दो प्रतिरक्षा निधि है इसका सही आंसर है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की आय के स्रोत हैं? पहला दिया है सरकारी बांडों का क्रय और विक्रय, दूसरा है विदेशी मुद्रा का क्रय और विक्रय, विदेशी मुद्रा का, तीसरा पेंशन निधि प्रबंधन, निजी कंपनियों का ऋण देना, निजी करेंसी नोटों का मुद्रण और वितरण। पर सही नीचे कूट का प्रयोग कर सही सुनिश्चित है। केवल 1 और 2, 2, 3 और 4, 1, 2, 1, 3, 4 और 5, 1, 2 और 4। इसमें बताना है कौन सा सही है। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1, 3 और 1, 2 और 4। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। संगठन दिया, इस संगठन के कुछ कार्य दिए, यह संगठन किसके अधीन कार्य करता है? पहला दिया है प्रवर्तन निदेशालय, संगठन के कुछ कार्य, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 का प्रवर्तन और कार्य करता है किसके अधीन? आंतरिक सुरक्षा प्रभागवन गृह मंत्रालय। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? राजस्व सूचना निदेशालय, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के उपबंधों को प्रवर्तित करना, राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय। तीसरा क्या है? प्रणाली एवं आंकड़ा सिस्टम्स एंड डेटा प्रबंधन महानिदेशालय, वेतन नीति और कर वंचकों को पकड़ने में कर अधिकारियों को सहायता के लिए वृहद आंकड़ा विश्लेषण का उपयोग करना, राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय। सही सुनिश्चित है इसमें बताना है, केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई नहीं, इसमें बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, केवल 2। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन इको का है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जब भारतीय रिजर्व बैंक भारत में सभी सूचीबद्ध कंपनियों को व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट, बिजनेस रिस्पांसिबिलिटीज एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट BRSR प्रस्तुत करने का आदेश करता है। दूसरा क्या है? भारत में व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली कोई कंपनी इस रिपोर्ट में उनका प्रकटन करती है जो मुख्यतः गैर वित्तीय स्वरूप के हैं। ऊपर में कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2 या 1, 2 दोनों या कोई नहीं, इसमें बताना है आपको कौन सा सही है। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगी? बी, करेक्ट आंसर, केवल 2। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया है भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कुक्कुट पालन और ऊन उत्पादन जैसे समवर्गी कृषि कार्यकलाप से प्राप्त आय को किसी भी कर से छूट प्राप्त है। दूसरा क्या दिया है? भारत में आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों के अधीन ग्रामीण कृषि भूमि को पूंजीगत परिसंपत्ति नहीं माना जाता है। ग्रामीण भूमि को परिपूर्ण में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन क्या दिया है? कथन 1 और कथन दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। दूसरा क्या दिया है? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा क्या दिया? कथन 1 सही है किंतु 2 सही नहीं है। चौथा क्या दिया? कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 35 का आंसर है डी इज करेक्ट आंसर। डी इज करेक्ट आंसर है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार करना है। भारत खनिज सुरक्षा भागीदारी में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हो गया है। भारत अपने द्वारा चिन्हित सभी 30 अति आवश्यक खनिजों में साधन संपन्न है। संसद ने 2023 में खान और खनिज विकास और
यमन अधिनियम 1957 में संशोधन कर कतिपय अति आवश्यक खनिजों के लिए खनन पट्टा और संयुक्त कंपोजिट लाइसेंस नीलामी से देने हेतु केंद्रीय सरकार को अनन्य रूप से सशक्त किया है। इसमें कौन सा आंसर सही है इसको बता दो। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, और एक और तीन, ना तो एक ना ही तीन। इसमें कौन सा सही है बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, एक और तीन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार करना है। कथनबंदी यह है, जहाँ तक किसी कंपनी में निवेश से प्राप्त प्रतिफलों का संबंध है, आमतौर पर यह माना जाता है कि स्टॉक धारकों की तुलना में बॉन्ड धारकों को अपेक्षाकृत कम जोखिम रहता है। दूसरा क्या है कथन दिया, बॉन्ड धारक किसी कंपनी के ऋणात्मक होते हैं जबकि स्टॉक धारक उसके स्वामी होते हैं। तीसरा क्या दिया है, पुनर्भुगतान के प्रयोजन के लिए किसी कंपनी द्वारा बॉन्ड धारकों को स्टॉक धारकों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है। इसमें आपको बताना है कौन सा है। कई उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सही है। कथन एक और कथन दोनों सही तथा वे दोनों कथन एक की व्याख्या करते हैं। कथन बी क्या दिया है, कथन एक और कथन दो दोनों सही किंतु कथन एक कथन दो की व्याख्या करता है। सी क्या दिए, कथन दो और कथन तीन में से केवल एक सही है तथा वह कथन एक की व्याख्या करता है। तीसरा डी क्या दिया, ना तो कथन दो और ना ही कथन तीन सही है। इसमें कौन सा सही है फाइनल आंसर? इसमें कौन सा सही है? सी इज करेक्ट आंसर। सॉरी, सी नहीं है, ए इज करेक्ट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन में कथनों पर विचार करना है। वैश्विक स्तर पर किए गए सभी इक्विटी विकल्प संविदाओं के कारोबार में भारत का अत्यधिक वृहद अंश होता है। इस प्रकार भारत संहिता अति वृद्धि को दर्शाता है। दूसरा क्या दिया, हाल के विगत समय में भारत का स्टॉक बाजार तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ तक कि उसने एक समय इसमें हांगकांग को भी पीछे छोड़ दिया। हांगकांग मतलब चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। तीसरा कह दे, छोटे निवेशकों को या तो विकल्प व्यापार जोखिमों की चेतावनी देने या इस विषय में अपंजीकृत वित्तीय सलाहकारों पर कार्रवाई करने के लिए कोई नियामक निकाय नहीं है। इसमें बताना है कौन सा आंसर, कौन सा सही है। आपको बताना है कौन सा सही है। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक तीन, एक दो तीन। बताना कौन सा सही है। इसमें का हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन में चक्रीय अर्थव्यवस्था मतलब सर्कुलर अर्थव्यवस्था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करती है। दूसरा क्या दिया है, चक्रीय अर्थव्यवस्था आगत के रूप में कच्चे माल के प्रयोग को कम करती है। तीसरा, चक्रीय अर्थव्यवस्था उत्पादन प्रक्रिया में अपव्यय को कम करती है। बताना इसमें कौन सा सही है। प्रयोग कथनों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यदि यह कथन एक और कथन दो दोनों सही है तथा वे दोनों कथन एक की व्याख्या करते हैं। बी दिए कथन दो और कथन तीन दोनों सही है किंतु उनमें से केवल एक कथन एक की व्याख्या करता है। सी दिए कथन दो और तीन में से केवल एक सही है तथा वे कथन एक की व्याख्या करता है। ना तो दो ना ही तीन सही है। इसमें बताना कौन सा सही है। 39 नंबर का हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पूंजीगत प्राप्तियां देयताएं असेट्स मतलब कि पूंजीगत प्राप्तियां असेट्स सृजित करती है या सरकार की परिसंपत्तियों में कमी लाती है। उधार ग्रहण और विनिवेश पूंजीगत प्राप्तियां हैं। ऋणों पर प्राप्त ब्याज सरकार की देयताएं असेट्स मतलब को सृजित करता है। इनमें कौन सा सही है। एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, एक दो और तीन। इसमें बताना कौन सा सही है। 40 नंबर का हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर।
इसी के साथ अब हम बाकी 40 तक कर लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।